कोई गाड़ी कितना फाइन ले रहे हैं? हम पहला 2000 करेंगे, दूसरा 4000 करेंगे, तीसरी दफा ट्रिपल फाइन करेंगे और फिर गाड़ी भी बंद करेंगे। और 15 नवंबर के बाद हम किसी किस्म की गाड़ी LTV जिसको ग्रीन स्टिकर नहीं लगा हम नहीं चलने देंगे रोड पे, ना हम उसको मोटरवे पे चढ़ने देंगे, ना हम लाहौर में एंटर होने देंगे। और सेम काम है, अब देखिए ना, हमने ट्रॉलीज के ऊपर एक्शन लिए तो हमने उनको कहा कि आप विदाउट कवर ट्रॉलीज अंदर नहीं लेके आएंगे। तो अब ट्रॉली वाला जस्टिफिकेशन उस दिन मुझे दे रहा था ठोकर के ऊपर, सर जी मैं कितनी इतनी महंगी तरपाल खरीदा। तो यार तुम पूरे लाहौर का माहौल खराब करने के लिए तो तुम डीजल भी ट्रैक्टर में डाल रहे हो, तुम रेत भी खरीद के ला रहे हो, तुम अगले को बेच भी रहे हो, तो तुम 1000 रुपए की तरपाल नहीं ले सकते जो सारी लाहौर की सड़कों के ऊपर तुम मिट्टी उड़ाते हुए जाते हो। स्मोक का जो पीक आवर्स हैं वो क्या है? लेट नाइट होता है और अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो पोल्यूटेंट्स खुद ब खुद सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो धूप है वो बड़ा इसमें अहम रोल प्ले करती है, दूसरा विंड स्पीड जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब आप जरा माइग्रेटेड स्मोक के बारे में भी जरा बताएं ना, ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर ओपन होता है, अभी इंडिया ने जब दिवाली मनाई 10-15 दिन पहले, तो बताएं क्या हाल हुआ लाहौर का? ये उसमें इम्पैक्ट्स जो होते हैं ना, ये तो आपने जैसे कहा ना मल्टी सेक्टोरल है, तो वो जारी सी बात है, इंडिया की दिवाली है, उधर भी शायद राइस बेल्ट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो सीजन होता है ना, ये मानसून सीजन है, इसमें वी हैव अ प्लेंटी ऑफ रेन, और इस रीजन में तकरीबन 80% जो बारिशें हैं वो सिर्फ इन्हीं दिनों में होती हैं। बाकी सारा साल में सिर्फ 20% होती हैं जो वेस्टर्लीज या तो वो बर्फबारी की शक्ल में होती हैं। आपने देखा है उसमें भी क्लाइमेट का बड़ा इम्पैक्ट चेंज आती है। तो ये 80% बारिशें इसी रीजन में इस वजह से। तो ये राइस बेल्ट है, इंडिया में भी है, इस तरफ भी है। जो बाकियात होती है ना वो जला देते हैं खेत के अंदर, एक तो वो है, और ये स्पेशली इसी सीजन में उनका वो जो दिवाली का सीजन होता है वो भी उसी में। अच्छा, हम तो पाकिस्तान को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमसाया मुल्क है उसको कैसे? उसमें देखें वो भी फेस कर रहे हैं, हम अकेले नहीं है, वी आर नॉट द ओनली वन के हम उसको फेस कर रहे हैं। हम 15 स्मोगन्स लाए हैं, उनके पास 367 है दिल्ली में, और उनमें उन्होंने भी कर रहे हैं, चाइना ने इवन इसको ओवरकम किया। लेकिन अब ये देखें कि ये क्योंकि एक ये भी फैक्टर है कि जो आपके नेबरिंग चाइना ने ओवरकम किया, चाइना ने ओवरकम किया, चाइना से हमको सीख रहे हैं कि हम बिल्कुल हम सीख रहे हैं कि जब शुरू में था, जैसे इन्होंने पहले बात की, मैं उसमें थोड़ी सी एक ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये जो DHA है, ये जो जलाते हैं, EPA के पैरामीटर्स अमेरिका में इतने सख्त हैं कि वो आम घर में भी जलाने नहीं देते। उन्होंने एक दिन रखा हुआ है कि यानी हफ्ते में या फोर्टनाइटली या मंथली में एक दिन होगा, दैट विल बी कॉल्ड द बर्निंग डे। उसमें क्या होगा, उनकी इंडस्ट्री सारी बंद होगी, बाकी जो भी सोर्सेज ऑफ एमिशन है वो सारे बंद करेंगे, और उस दिन वो घर वालों को अलाउ किया होता है कि आज आप जला लें। यानी वो इस हद तक होती है कि घर में चूल्हा भी जलाना ना, हमने ये घर में जो चूल्हे होते हैं उससे भी हम अब उसके ऊपर एक रिसर्च करेंगे। मीथेन वो भी एक कंट्रीब्यूटर है जो घरों में गैस चलती है, तो वो अब इस हद तक प्रिसाइजली मॉनिटर करते हैं कि आप घर में भी कोई चीज नहीं जला सकते। जैसे साजिद साहब ने बात की जी, वो माली है, वैसे अंदर जला देते हैं, दे आर नॉट अलाउड। तो क्या उनको वो एक कमिंग फ्यूचर में हम लोग गैस वाले चूल्हे खत्म कर देंगे? नहीं, गैस वाले चूल्हे खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे उनको हमने मॉनिटर करना है, उसके ऊपर वो जो पैरामीटर उन्होंने डिफाइन किए हैं कि इतनी लिमिट्स में हो, बर्निंग डे डिफाइंड हो कि आपने वो जो बर्न करना है सिर्फ उसी दिन करें, उस दिन आपकी इंडस्ट्री बंद हो, उस दिन आपके पास ट्रैफिक का जो रश है वो कम हो, उस दिन आपकी जितनी भी वो गाड़ियां आप उनको कह देंगे जी आज वो नहीं चलेंगी। अब इंडिया ने जैसे किया था, मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि आप इन दिनों में एक और करें साजिद साहब कि आप इवन एंड ऑड नंबर वाली गाड़ियां करें, कि एक दिन वो इवन नंबर वाली चलें, एक दिन ऑड वाली चलाएं। बारबेक्यू के ऊपर इतना धुआं निकलता है, हमने सेक्शन वुड्स का कहा है, तो उसके ऊपर जो है वो लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं। रेस्टोरेंट्स का भी मेरे ख्याल से एक मेजर रोल है, जो बारबेक्यू वगैरह जैसे आपने कहा, बिल्कुल मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सबसे बड़ा सोर्स है ना वो कोयला है। और देखिए आप इतनी ओपन बर्निंग कर रहे हैं, चलो आप पैसे कमा रहे हैं तो आप ऊपर सेक्शन वुड भी लगाएं, आप प्रॉपर उस धुएं को ट्रीट करें। तो क्या कोई इतना रेस्टोरेंट्स वालों के लिए भी कोई अब नया जो है रूल वगैरह जो हमने ऑर्डर पास कर दिया है और हमारी डेडलाइन खत्म हो रही है, और 15 के बाद हम कोई रेस्टोरेंट नहीं चलने देंगे सेक्शन वुड के बगैर। अब देखिए ना, हम लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, लोग कहते हैं हर चीज के अंदर एनवायरमेंट आ जाता है। तो देखो हम पॉलिसी मेकर्स हैं, हम गाइडेंस के लिए हैं, हम जिस चीज का हमें लगेगा कि ये इशू बन सकता है हम उसको रोकेंगे, चाहे वो जिसकी मर्जी डोमेन के अंदर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का है, चाहे एनर्जी का है, चाहे फूड अथॉरिटी का है, चाहे वो LWMC का है। हमें जहां पर लगेगा कि माहौल से रिलेटेड कोई वायलेशन होने लगी है, हम आगे आएंगे, हम एग्जेक्टिव ऑर्डर भी निकालेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। किसी को बुरा लगता है चाहे किसी को अच्छा लगता है, सबके लिए एक जैसा जो है वो कानून होगा। आप देखिए, दूसरा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, देखिए लोग ना अब बात को खुद भी